खुदावन का शुक्र करते हैं अभी तक के ज़िंदगी के लिए और अभी तक के वक्त के लिए कि अभी तक उन्होंने हमें बड़ी सामर्थ्य दी, हमारी अगुवाई करी। आइए खुदा कलाम से एक बार और हम पढ़ेंगे यशाया किताब उसका 53 बाब, यशाया उसका 53 बाब 4 आयत से लेकर के और 6 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यशाया 53 4 से 6 यहाँ नबी के द्वारा इस प्रकार कहा गया है, तो भी उसने हमारी मशक्क़तें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारे बदकार के वाइस कुचला गया। हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। खुदा अपने कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पर बरकत बख्शे, आमीन। आज लैंड का संडे है और जैसा आप लोग जानते हैं इन दिनों में रोज़े के दिन चल रहे हैं, उस बहुत से मसीह लोग रोज़े रखते हैं। आपने भी किसी ने रखा होगा। आज का जो टॉपिक है वो है यीशु का कोड़े खाना, और इससे संबंधित जो पद है निकाल लीजिए। यशाया 53 और उसका 5 पद, अगर किसी को मिल जाए तो मेहरबानी से पढ़ दीजिएगा। यशाया 53 उसका 5 पद। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। इसलिए टॉपिक है यीशु का कोड़े खाना। आज 2 बातें हैं इस टॉपिक में। पहली बात तो यह है कि इंसान चाहे वो अधिकारी हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, खुदा को खुश करने के बजाय इंसान को खुश करता है। यह हकीकत है, इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता, और ये बाइबल में इसका वर्णन है। मरकुस 15 निकाल कर रखा हुआ आप लोगों ने, निकाल के रखिए। जब यीशु मसीह को मृत्युदंड की आज्ञा दे दी गई तो वो बंदीगृह के पास पिलातुस के उसमें आया, और वो पर्व का दिन था, यहूदी का पर्व। उस पर्व में किसी न किसी कैदी को आजाद किया जाता था। जैसे हमारे में सुना था 15 अगस्त को कोई कैदी आजाद होता है जिसके चाल चलन अच्छा रहता है। तो वहां भी एक पर्व में ये सिस्टम बना हुआ था, एक कानून था कि एक कैदी को आजाद किया जाए। पिलातुस चाहता था कि यीशु को आजाद किया जाए, क्योंकि पिलातुस ये जानता था कि यहूदियों ने यीशु मसीह को जलन की वजह से पकड़ा है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी दोष नहीं है, और इसलिए इसकी दिली तमन्ना थी कि वो यीशु को छोड़ दे। लेकिन भीड़ का दबाव इतना आया, नहीं बरअब्बा को छोड़ो, यीशु को मत छोड़ो, बरअब्बा को छोड़ो।
और ये बरब्बा एक हत्यारा, कुकर्मी, बहुत गुनाह ने किए, अपराध किए, तब ये कैद खाने में था। अब देखिए इंसानों की सोच, जो निर्दोष है उसकी वकालत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पापी है, जो दोषी है, जिसको बकायदा सजा मिली है, उसको बोल रहे छोड़ दो। भाई बराबर ने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया था जो उसको तुम लोग छुड़वा रहे हो? क्योंकि इंसान को बुराई करनी है। ध्यान सुनिएगा, इंसान को बुराई करनी है, इंसान को किसी का बुरा करना है। और जब इंसान को बुराई करनी है, इंसान को किसी का बुरा करना है, तो उसको कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं देता, चाहे कितना भी अमृत उसको पिला दो। पूरी बाइबल खोल के रख दो, यीशु मसीह को बुला लो, लेकिन जिसको बुराई करनी है बुराई करेगा। तभी तो सुलेमान ने सबदेश में लिखा है कि जो टेढ़ा है वो टेढ़ा ही रहेगा, वो सीधा हो नहीं सकता। एक कहावत भी सुनी ना आप लोगों ने, कुत्ते की तुमको फुकरी में लगा के रखो 12 साल तक, है ना, ऐसे ना, और जब 12 साल के बाद बाहर निकालो तो कैसे निकलेगी? यही मसीहों का हाल है आजकल। मैं बाहर की बात नहीं करता हूँ, फिर सुनिए, मैं किसी अन्य जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मसीहों की बात करता हूँ। जो मसीह कहते दावा करते ना मसीह, उनकी बात करता हूँ मैं। यही मसीहों की हालत है। कितना भी कुछ कर लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, लेकिन अगर उनको बुराई करनी है तो बुराई करेंगे। वो बुराई नहीं कर सकते। यहूदी लोगों को बुराई करनी थी, यहूदी लोगों को बरअब्बा को छुड़वाना था, यहूदी लोगों को यीशु मसीह को निर्दोष जो था उसको सजाए मौत दिलवानी थी। चिल्लाने लगे, लिखा हुआ बाइबल के अंदर, चिल्लाने लगे, बहुत प्रेशर डालने लगे। पिलातुस कह रहा अरे मैं यीशु को छोड़ देता हूं। भाई नहीं, यीशु को नहीं, बरअब्बा को छोड़ो, बरअब्बा को छोड़ो। अरे भाई तो यीशु ने क्या किया है? नहीं, बरअब्बा को छोड़ो। क्यों? क्योंकि जेलसी थी यीशु के कामों से, यीशु की ईमानदारी से, यीशु की जिम्मेदारी से और यीशु की मेहनत से ये यहूदी लोग चिढ़ते थे। क्योंकि जो काम यीशु कर रहे हैं वो इनके बाप दादा भी नहीं कर पाए, कोई नहीं कर पाया। इनकी हिम्मत ही नहीं थी कि ये काम कर लेते जो यीशु मसीह काम कर रहे हैं। और यही वजह है मेरे अजीजों, अगर कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है और आप उस काम को नहीं कर पाते तो आपके अंदर जलन आ जाएगी और फिर आप उसको कहीं ना कहीं डाउन करने की कोशिश करेंगे, किसी ना किसी रूप में, कहीं ना कहीं तरीके से। यही यहूदियों का था कि कोई यहूदी लोग वो काम तो कर नहीं पा रहे थे जो यीशु ने किया अपनी मिनिस्ट्री के अंदर। जलन हो गई और एक गलत आदमी का निर्णय ले रहे, गलत आदमी को छुड़वा रहे। यही है मसीहों की हालत आज, कि गलत आदमी को सपोर्ट करना और भले आदमी का सपोर्ट नहीं करना। चार लोग जुड़ जाने और जो सही आदमी है उसको निगलेक्ट करना और जो गलत है उसका फेवर करना। ये मसीहों की हालत है आज। कहीं भी किसी भी चर्च में चले जाइए, किसी भी कॉलोनी में चले जाइए, किसी भी चर्च कंपाउंड में चले जाइए, ऐसे बहुत से मसीह मिल जाएंगे। बिल्कुल, मैं सब मसीहों की बात नहीं, कुछ मसीह अच्छे भी हैं, कुछ मसीह लोग धार्मिक अच्छे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर आज के समय में ऐसे मसीह मिलेंगे जो अच्छे का, सच का साथ नहीं देते, झूठ का साथ देते हैं। अब जब पिलातुस ने देखा, पिलातुस 14 पद में लिखा हुआ, पिलातुस ने पूछा, 12 से पढ़ रहा हूं। पिलातुस ने सुना और उनसे पूछा, तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसका मैं क्या करूं? भैया तुम ये कह रहे हो कि बरअब्बा को छोड़ दो, चलो बरअब्बा को छोड़ता हूं, लेकिन इसको तुम राजा कहते हो, इसको क्या करूं? जवाब क्या आता है? इसको क्रूस पे चढ़ा दो। ये जवाब आ रहा है, बरअब्बा को छोड़ दो और इसको। अब देखिए पिलातुस बिल्कुल सिस्टम से न्याय कर रहा है। मैंने बताया ना, उसकी दिली तमन्ना है कि यीशु को सजा ना हो। पिलातुस चाहता है
कि वो छूट जाए, लेकिन भीड़ नहीं बोल रही है। भीड़ सपोर्ट किससे कर रही है? गलत का सपोर्ट कर रही है, झूठ का सपोर्ट कर रही है भीड़, और भीड़ का प्रेशर ज्यादा बढ़ता चला गया। अब 14 पद में जरा पढ़ना आजाद भाई, 14 पद में क्या लिखा हुआ है? पिलातुस ने उनसे कहा क्यों इसमें क्या बुराई है? अब पिलातुस से पूछ रहा है, भाई तुम इसको कह रहे हो कि क्रूस पर चढ़ाते जाए, ठीक है, लेकिन ये तो बताओ इसमें बुराई क्या है? बरअब्बा में तो बुराई है। बरअब्बा को तो अदालत ने कानूनी तरीके से उसको सजाए मौत दी, कैद खाना दिया। इसको बताओ क्या बुराई है? आगे परंतु वे और भी चिल्लाए। अब देखिए साहब, पिलातुस सवाल कर रहा है इसकी बुराई बताओ, तो बुराई तो बता नहीं रहे, चिल्ला रहे। क्या चिल्ला रहे हैं? उसे क्रूस पर चढ़ा दो, ये चिल्ला रहे हैं। ऐसे मसीह चिल्लाते हैं आजकल, ऐसे बहुत से मसीह चिल्लाते हैं, बेकार में चिल्लाएंगे, चीखेंगे, पुकारेंगे बुरी तरीके से। चिल्लाहट बढ़ती जाती है, लेकिन सच का साथ देने वाले कम हो जाते हैं। इनको ये भी नहीं पता कि जिस व्यक्ति के लिए तुम कह रहे हो क्रूस पे चढ़ाओ, तो भाई इसने बुराई क्या करी है? यहूदियों को भी नहीं मालूम बुराई क्या करी है। बस चढ़ा क्रूस पे चढ़ा दो, बस क्रूस पे चढ़ा दो, इसका नुकसान कर दो। तो बुराई क्या है? किस बात का नुकसान करे? नहीं, नुकसान कर दो। आपके समाज के अंदर ऐसे बहुत से मसीह मिल जाएंगे, ढूंढ लेना, बहुत से मसीह मिल जाएंगे। पता रहता नहीं कुछ, ए से लेके जेड तक कुछ नहीं पता, ABCD कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, और जाके पूछो भाई क्यों, चुप, बोलना बंद कर देंगे या आना बंद कर देंगे, छोड़ देंगे बिल्कुल ही। ठीक है, ऐसे मसीह मिलते हैं। अब क्या हुआ भाई? 15 जरा पद पड़ोसी का देखिए। तब पिलातुस ने भीड़ को खुश करने के लिए, पिलातुस का न्याय यहां पर गड़बड़ा गया। शुरुआत में ठीक चल रहा है वो, लेकिन यहां गड़बड़ा गया। भीड़ का प्रेशर सुना, भीड़ ने बहुत आवाज उठाई, चिल्लाहट हुई, तब उनको खुश करने के लिए क्या किया? बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया। बस यही रकम पे है, बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया। खुदा के लोगों, मसीह लोगों, अगर कोई काम करना है तो खुदा को खुश करने के लिए करो, पादरी साहब को खुश करने के लिए मत करो, क्योंकि पादरी भी एक इंसान है। अभी तो पादरी हूं मैं, इसके बाद उतर जाऊंगा, सब उतर जाएगा, तो मैं भी इंसान रहूंगा आपकी तरह, आम आदमी। मैं भी बाप रहूंगा, पति रहूंगा, बेटा, भाई रहूंगा, मेरा घर का परिवार सब कुछ है। इस समय पादरी हूं मैं, तो पादरियों को खुश करने के लिए आराधना करने आओगे भाई? क्या पादरी आपको आशीष देगा? एक फूटी कौड़ी नहीं देगा। आराधना किसी करने आओगे? खुश करने किसको आओगे? खुदा को। और जो खुदा को खुश करने के लिए आता है, खुदा उसके लिए बोलता है रूह और सच्चाई से मेरी इबादत करता ही है। तो पादरियों को दिखाने के लिए आते हो, या पादरियों ने बोल दिया फोन करके आ जाओ तो आ गए? इसलिए मैं नहीं फोन करता किसी को भी, भाई चर्च खुला हुआ, आप आ जाइए। पिलातुस ने भीड़ को खुश किया, और इसलिए उसने बरअब्बा को छोड़ दिया, क्योंकि वो भी एक न्यायाधीश था, न्याय आसन में बैठा हुआ था, और वो नहीं चाहता था कि भीड़ उसका खिलाफत करे, डर था उसको भी, और इसी वजह से छोड़ दिया। अब यीशु को क्या किया साहब? और यीशु को कोड़े लगवा के कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब मैंने कहा था ना यीशु कोड़े खाना, अब यीशु मसीह ने ये कोड़े खाए। पहली बात, भीड़ को यानी इंसान को खुश करने के लिए पिलातुस ने काम किया, खुदा को खुश नहीं किया। पहली नसीहत मसीहो, इंसान चाहे खुश हो चाहे ना हो, परवाह मत करिए। और मैं हकीकत बता दूं, इंसान कभी आपसे खुश हो ही नहीं सकता। अरे बाहर मत जाइए, अपने खानदान को आप देख लीजिए, अपने खानदान में देख लीजिए, आप कितना भी अपने भाई बहनों के लिए किसी के लिए करते रहिए, और जहां आपने एक बार बोल दिया नो, सारी 99 अच्छाइयां खत्म,
खत्म, बिल्कुल बोलना छोड़ देंगे, सब कुछ कर देंगे। ये हकीकत है ये। तो क्यों आप इंसान को खुश करने के लिए काम करते हो? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परिवार की मदद मत करिए, ऐसा नहीं है कोई मतलब, करिए, पर यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि मैं ये हेल्प कर रहा हूं अपने खानदान की तो खानदान मेरा खुश हो जाएगा। भाई नहीं खुश होगा, कर दीजिए मदद, लेकिन खुदा के लिए आप जरा सा भी करेंगे तो खुदा इतना खुश होगा कि स्वर्ग में स्वर्गदूत स्तुति करेंगे खुशी से कि देखो इसने खुदा को खुश करने के लिए काम किया। इसलिए बहुत से ऐसे पादरी हैं जो कलीसिया खुश करने के लिए काम करते हैं, डिसिप्लिन बदल देते हैं, सब चीज़ें बदल देते हैं ताकि ये इंसान बुरा ना मान जाए। कई कुछ ऐसे कोई गलत बात अगर कोई आके बोलना शुरू कर देता है तो पादरी लोग नहीं टोकते, और कोई बेंच पे पैर रख के बैठा हुआ है तो पादरी लोग नहीं टोकते, अरे बुरा मान जाएगा। क्यों मानेगा भैया बुरा? अरे टोको, ये आराधना करने के लिए आए हैं, आराधनालय है, ये खुदा का घर है, ये हमारा ड्राइंग रूम नहीं है, हमें कायदे से बैठना है। अगर पादरी साहब ने कह दिया टाइम से नहीं आते हो भाई, मुंह फूल जाएगा। और यही वजह है बहुत से पादरी लोग कुछ नहीं कहते, लेकिन मैं तो टोकता हूँ साहब, क्योंकि मुझे तो खुदा को खुश करना है। आप लोग खुश कभी हो ही नहीं सकते। 9 साल तो हो गए, अभी तो खुश हुए नहीं, और क्या 9 साल में खुश हो गए? सीधी सी बात है, आप में से तो कोई खुश हो ही नहीं सकता मेरे से, इसलिए मैंने तो आप लोगों को खुश करना ही बंद कर दिया। खुश हो तो नहीं हो तो मैं तो यहाँ पर खड़ा होता हूँ खुदा को खुश करने के लिए, और मुझे पता है मेरा खुदा खुश होगा। हाँ कि यहाँ और ना कि ना। यीशु मसीह कहते तुम्हारी बात हाँ कि यहाँ हो और ना कि ना हो, और ज्यादा बोलोगे तो गुनाह करोगे। इसलिए आप चर्च में, अपने परिवार में, अपने समाज में कोई भी काम करते हैं, ये सोच के मत करिए कि इंसान खुश होगा, बल्कि ये सोच के करिए खुदा खुश होगा। पिलातुस मत बनिए, पिलातुस मत बनिए कि भीड़ का प्रेशर पड़ा और भीड़ को प्रसन्न करने के लिए छोड़ दिया। दूसरी बात, यीशु कोड़े खाए, जैसे भी पढ़ दिया ना कि यीशु को कोड़ लगवा करके और क्रूस पर चढ़ाने नहीं दे दिए, यीशु ने कोड़े खाए। अब 2 कारण से यीशु मसीह ने कोड़े खाए, समझिए इसको। पहला कारण, उस समय कोई भी अपराधी होता था तो उसको क्रूस पर चढ़ाने से पहले कोड़े मारे जाते थे। कोड़े मारने के बाद तब उसको क्रूस पर चढ़ाया जाता। ये नियम, ये लॉ बना हुआ था उस समय रोमी साम्राज्य का, रोमियों का लॉ बना हुआ था, ये यहूदियों का, कि अपराधियों को क्रूस पर चढ़ाने से पहले उसको कोड़े मारे जाएंगे। पहला कारण तो ये था कि यीशु मसीह ने कोड़े खाए। अब दूसरा कारण था हम लोग चंगे हो जाएं। निकालिए, पहला पत्रस निकालिए और दूसरा अध्याय, क्लियर कराया था मैं आपको। पहला पत्रस दूसरा अध्याय और पद 24 जरा पढ़ना। आप ही हमारे पापों, सुनिए, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, और जिससे हम पापों के लिए जिससे धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। हालेलुया। उसी के मार खाने से, किससे चंगे? पैरासिटामोल से। बाइबल बता रही है, शायद 53 में यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है कि उसके मार खाने से चंगे हुए। यीशु मसीह के कोड़े खाने से, यीशु मसीह के दुख उठाने से मुझे और आपको बरकतें मिली हैं, चंगाई मिली है, शारीरिक चंगाई भी और आत्मिक चंगाई भी तभी मिली है जब उसने कोड़े खाए। इसलिए दूसरा रीजन ये था यीशु मसीह के कोड़े खाने का कि उसको 21 पद पढ़ना भाई रस का। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि उसके पद चिन्हों पर चलो। तो यीशु ने जो कोड़े खाए, दूसरा कारण ताकि हम चंगे हो जाएं। यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया था साहब,
ये तो पिलातुस भी जानता है कि निर्दोष है, ये कोई गुनाह नहीं किया उसने अपने गुनाहों के लिए कोड़े नहीं खाए ये कि साहब उसने गुनाह किया जैसे बरअब्बा ने किया तो उसको मार पड़ रही है। यीशु ने हमारे लिए, इंसानों के लिए, जो पूर्वजों की गलती से पाप के दलदल में पड़ गए थे, आज भी बहुत से मसीह लोग पड़े हुए पड़ गए थे, उनके लिए कोड़े खा रहा है वो, अपने लिए नहीं खा रहा ये। और इसलिए कि उनको सजा ना मिले, उन्होंने हमारे गुनाह की खातिर जो सजा हमें मिलनी चाहिए थी वो सजा उन्होंने ली, और वो सजा थी मौत। यशायाह 53:12 में लिखा, पढ़ लीजिएगा। आप आगे चलते हैं। यीशु ने अपनी जान दी ताकि हम लोग को धार्मिकता का जीवन मिले, हम लोग अधर्मियों की तरह धार्मिकता का जीवन मिले। उसके बाद शैतान के चंगुल से हम लोग छुड़ाए जाएं। कोड़े जब खाए यीशु मसीह ने, शैतान के चंगुल से छुड़ा जाएं, और उसने हमारे जीवन को, यीशु मसीह की मौत के बाद, कोड़े खाने के बाद, उसने हमारे जीवन को खुदा की तरफ मोड़ दिया। लिखा ना बाइबल के अंदर, सबके सब भटक गए थे, है ना, सब ने अपना रास्ता ले लिया, जिसका जो मन करा वो चला गया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? सबको इकट्ठा करके, जो खुदा से भटक गए थे, कोड़े खाने के बाद खुदा की तरफ मोड़ दिया। अब वो बात अलग है कि आज मसीह लोग ना मुड़े, बात अलग है, लेकिन यीशु ने अपना काम कर दिया, पूरा बिल्कुल कर दिया कि उसने खुदा की तरफ मोड़ दिया, और एक नया मन उसने दिया कोड़े खाने के बाद। निकालिए रोमियो 6, निकाले जाओ, रोमियो 6 निकालना भाई, और 18 पर जरा पढ़िएगा इसका, रोमियो 6 का 18। और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। भाई रोमियो के कलीसिया को पौलुस ने क्लियर कर दिया कि दास के, यानी गुनाह के दास से छूट करके हम धर्म के दास बन जाए। पद 23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। किसकी तरफ मोड़ दिया? खुदा की तरफ मोड़ दिया। किसकी तरफ मोड़ दिया? एक नया मन दे दिया। क्या दे दिया? धार्मिकता का जीवन दे दिया। यीशु के कोड़े खाने से इतने फायदे मुझको और आपको हुए। रोमी सैनिकों ने यीशु मसीह को बहुत ताड़ना दी, बड़ा घायल किया, सब जानते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है। यूहन्ना 19:1 और 2 पढ़ लेना आप, उसके अंदर लिखा हुआ है। तो निकालना भाई, यूहन्ना निकालिए जरा, यूहन्ना 19 निकालिए। देखिए क्या क्या ताड़ना उसको ही है, कोड़े भी खाए हैं, उसके बाद देखिए क्या क्या हो रहा है उसके साथ। यूहन्ना 19 पद 1 और 2 पढ़िए जरा। इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए, इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए, सिपाहियों ने कांटों का मुकुट बना करके उसके सर पर रख दिया। कितने लोग हैं जो कांटों का मुकुट पहन लेंगे? जरा सा कांटा चुपता तो सी करते आगे, और उसे बैजनी वस्त्र पहनाए। यानी ये उसको घायल कर रहे हैं कांटों के मुकुट से। उसको कोड़े से तो हो गया, वो कोड़े से हो गया, कांटों के मुकुट से उसको घायल कर रहे हैं। यहां एक गंभीर बात और है, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, सुनिएगा। हम तकलीफ सहने की वजह से चंगे हुए हैं, और ये मैंने और आपने तकलीफ नहीं सही है। आज जो मुझको और आपको उद्धार का जीवन मिला है, आज जो मुझको और आपको यीशु मसीह विश्वास करने के द्वारा हम उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं, तो ये कष्ट के द्वारा हुआ है। तकलीफ किसने उठाई? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने तकलीफ उठाई, तभी हमको ये चंगाई मिली, यानी हमारे जीवन अलग मिला। हमारी तकलीफें दूर हुई, हमारे कष्ट दूर हुए, और जो हमारी बीमारियां थी वो भी दूर हुई। आज भी बहुत से बीमारियां वो दूर हो जाते हैं जब हम मसीह खातिर दुख सहते हैं। तब लोग देखते हैं हम लोग को, मसीहों को देखते हैं लोग। अगर यीशु मसीह खातिर हम दुख सह रहे हैं तो लोग हमको देखेंगे,
क्या बात है भाई, आपको कोई तकलीफ क्यों आई? आप तो अच्छे वाले हो। आप कह सकते हैं हम मसीह के लिए दुख उठा रहे हैं, क्योंकि हम मसीह को मानते हैं। बहुत से लोग हमारा विरोध करते हैं, ताड़ना देते हैं, जैसे आजकल हो रहा है, ताड़ना देते हैं। तो ये अगर मसीह खातिर अगर हम दुख उठा रहे हैं तो बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। हमारा विश्वास देख करके, जब यीशु मसीह के हम कष्टों के द्वारा विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह में, यानी कष्ट में कैसे, हमारे घर में रोजगार नहीं है, ठीक है, हमारे घर पास पैसा नहीं है, हमारे पास कपड़े नहीं है ढंग से पहनने के लिए, हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ रहे, ठीक है, हमें अच्छा खाना नहीं मिल रहा, और हम फिर भी हालेलुया बोल रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, फिर भी हमारे घर से आवाज आती है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, तो पड़ोसी तो चम्मक करेगा ना, करेगा नहीं करेगा? पड़ोसी तो ताजुब करेगा, अरे खाने को नहीं इनके पास, बच्चे कह रहे कि आज हमारे यहाँ खाना नहीं बना, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं गई, बच्चे स्कूल से निकाल दिए गए, कपड़े भी देखो कैसे पहन के निकलते हैं ये लोग, पैसा नहीं है, और फिर भी इनके कहां से आवाज आ रही है? ये चंगाई, ये सामर्थ्य मिली है यीशु मसीह के कोड़े खाने से। तकलीफ में भी, मुसीबत में भी मैं और आप स्ट्रांग बनते हैं। सब मसीह नहीं बनते हैं, सब तो रोना शुरू कर देते हैं, अरे भाई साहब क्या होता है, वो ऐसे बोलना शुरू कर देते हैं। वो सोचते पादरी को तो कुछ पता ही रहता नहीं है, लेकिन बहुत से मसीह हैं, कष्ट भी आएगा, किसी को बताएंगे भी नहीं। हमारे चर्च में लोग हैं ऐसे, जितना मर्जी कष्ट आ जाए अपने मुंह से नहीं बोलेंगे साहब कष्ट है हमारे को, हाँ इधर उधर से कहीं दाएं बाएं से पता चल जाए तो ठीक है, लेकिन उन्होंने तो बोलना नहीं हमारे ऊपर कष्ट है। ऐसे हैं चर्च में लोग। वो होता है मसीह कोड़े खाने से तकलीफ में भी हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड बोलना, और नहीं तो भैया मुंह बना के बैठे रहो, क्या बात है, कुछ नहीं होता, ठीक है। जब हम कष्ट में रह करके मसीह का गुणगान करते हैं और हमें तकलीफ होती है तो बहुत बड़ा काम होता है। निकालिए पहला पतरस, जरा 4 अध्याय निकालना भाई, पहला पतरस 4 अध्याय निकालो और जरा ध्यान से सुनिएगा इसको, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको। पहला पतरस 4 निकाल लिया, पेज नंबर 326 पर ही है, और ये जरा 14 पद पढ़िए। फिर यदि मसीह के एक मिनट, 13 से पढ़िए, 13 से पढ़िए, 13 से। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, जैसे जैसे यीशु के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो। क्या करो? खुशी मनाओ। मसीह लोग खुशी मनाते हैं? पैसा ही नहीं है भाई साहब, कहाँ से क्या करें, बड़ी तकलीफ, बड़ा कष्ट आ रहा है, खुशी मनाते हैं? अरे हमारे यीशु मसीह ने तो हमारे लिए पता नहीं कितना दुख उठा लिया, क्या से क्या सह लिया है, और हम उनके लिए जरा दुख नहीं उठा सकते? हम ये भी खुश नहीं हो सकते? आगे भाई, जैसे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम भी आनंदित और मगन हो। जब उसकी महिमा होती है तब भी हम उसके साथ साथ आनंद और मगन हो। आगे 14 पर पढ़िए। पर यदि मसीह के नाम के लिए, यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। तो तुम क्या हो? अरे ऐसे धन्य कैसे हो जाएंगे? यीशु मसीह के नाम से अगर हमें लोग बुरा कहते हैं, अगर लोग हमारा सताव करते हैं तो हम धन्य हैं। ये तो मत्ती 5 पढ़ेंगे, वहां भी लिखा हुआ है ऐसा, बड़े देशों में भी ऐसे लिखा हुआ है, तो तुम धन्य। आगे भाई, क्योंकि महिमा का आत्मा, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है, जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम पर छाया करता है। जब हम मसीह की खातिर दुख उठाते हैं तो खुदा का आत्मा, खुदा की सामर्थ मेरे और आपके ऊपर बनी रहती है। विश्वास में रहिए आप लोग, बिल्कुल पक्का विश्वास में रहिए। आगे भाई, तुम में से कोई व्यक्ति, अब देखिए, तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। देखिए साहब, कोई जुर्म करने के द्वारा दुख मत पाओ। तुम अगर पालिए दुख तो क्या बात है, गलती करिए सजा मिली तो क्या होगा, कोई बड़ी बात हो गई? लेकिन जब हमने गलती नहीं करी है और यीशु मसीह के नाम से हमको सताया जा रहा है तो हम धन्य कहलाएंगे। इसलिए अगर कभी भी यीशु मसीह के नाम से आपके घर में कोई परेशानी आती है, कोई कष्ट आता है,
उदास होने की, नर्वस होने की और निराश होने की जरूरत नहीं है। भजन साहिब में क्या लिखा 34 में, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। अरे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोलते रहियो। अगर आपके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है तो हालेलुया जोर से बोलिए, ताकि आपका पड़ोसी सुन ले और ध्यान से देख ले। अगर यीशु मसीह के नाम से आपसे कोई बात करी जा रही है, अगर आप चर्च में आ रहे हैं बाइबल लेकर के और लोग आपके ऊपर निंदा कर रहे हैं, टोंट कस रहे हैं, तो खुश होइए कि यीशु मसीह के नाम से सताया जा रहा है। चेलों को भी यीशु मसीह के नाम से सताया गया था, लेकिन चेले लोग भी धन्य हुए। तो इसलिए जब हमें सता होता है यीशु मसीह के नाम से, तो मैं और आप खुश। बस 16 पद पढ़ना भाई जरा। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो। तो लज्जित मत होना। पहली बात तो धन्य हो जाते हम। दूसरी बात, अगर यीशु मसीह खातिर हम दुख उठा रहे हैं तो हमें लज्जित होने की जरूरत नहीं आगे भाई। पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। बस मैंने बताया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोले। अगर मसीह के लिए दुख उठाया जा रहा है तो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोले। चर्च में आना बंद कर देते हैं। देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, आपको किसी के धर्म से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो क्या कर रहे हैं करने दीजिए, आप अपना देखिए। बहुत से लोग है ना, अपने आप को सुधारते नहीं है, दूसरों को सुधारने चले जाते हैं। अपनी कौम को तो बताते नहीं है, दूसरों क्या चले जाते हैं लेके सुसमाचार का प्रचार, फिर कष्ट में आते, फिर कहते ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे प्रभावशाली, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, अरे मसीह आगे बढ़ेगा, और फिर लोग भी पीछे पीछे बोलना शुरू कर देते हैं। भैया तुम कर क्या रहे हो, पहले तो देखो तुम कर क्या रहे हो। लोगों को आकर्षित कर रहे हो क्या? सचमुच में मसीह खातिर हमने दुख उठाया या जानबूझ के हम दुख उठा रहे हैं? अरे आप किसी के लिए कुछ बोलेंगे तो वो इंसान कष्ट देगा, मत बोलो। आपको क्या मतलब पड़ा हो कि आप उससे कह रहे हो सब आ जाओ मसीह में, आ जाओ बपतिस्मा ले लो, क्यों कह रहे हो? उसकी मर्जी होगी ले लेगा, नहीं होगी मर्जी नहीं लेगा, बात खत्म। आप अपना काम कीजिए, आप अपनी बाइबल से बात करिए, दूसरे क्या कर रहे हैं मत करिए। तब सताव अगर होता है तो लज्जित होने की बात नहीं है और खुश होने की बात है, क्योंकि यीशु ने मेरे और आपके लिए कोड़े खाए हैं, और जब कोड़े खाए तो मैं और आप चंगे हो गए। अंत में एक स्टोरी बता रहा हूं मैं आपको। एक व्यक्ति पानी के जहाज में कहीं जा रहा था, शायद सुनी भी होगी आपने, मैंने बहुत साल पहले, काफ़ी साल हो गए तब मैंने सुनी थी। तो पानी के जहाज में जा रहा तो उसने टिकट लिया और अपने घर से वो खाना ले गया, मतलब जो भी खाने की वस्तु थी, जो भी चीज़ें थी वो अपने घर से लेके गया, और जहाज में बैठ के वो सारा अपने घर के ही चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है। तो उसके साथ में एक बैठा हुआ था उसका जान पहचान, कहने लगा भाई ये घर से खाना क्यों लाए हो? अरे भाई भूख लगी तो मैं घर से खाना लाए हो। कह रहे तो इसमें तो फ्री है टिकट के साथ। कि कहाँ है फ्री? उसने टिकट को पलटा, कि पलटो टिकट को पलटा तो टिकट के पीछे लिखा हुआ था इन्वॉल्व है सब, टिकट के साथ ही सब खाना वगैरह जो कुछ सब इन्वॉल्व है। उस इंसान ने टिकट को पलट के नहीं देखा और तभी उसको नुकसान हुआ। आज बहुत से मसीह लोग यीशु में जो बरकतें छिपी है ना उसको ढूंढ रहे हैं। बहुत से लोग, अन्य जाति के लोग भी, जो यीशु में बरकतें हैं उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन यीशु की पीठ को कोई नहीं देखा। जब आप पीठ को देख लेंगे ना, जब चेहरे पे एक बना लेंगे अपनी तस्वीर, है ना, यीशु के सामने वाली तस्वीर नहीं, यीशु के पीठ वाली तस्वीर आप बना लेंगे ना, आपका दिल मुड़ जाएगा, पता चल जाएगा कि यीशु ने कितने दुख उठाए। इसलिए चेहरे के साथ साथ उसने टिकट का पहला हिस्सा देखा, दूसरा नहीं देखा। चेहरे के साथ साथ यीशु की पीठ को भी देखिए, उसके घाव को भी देखिए। तब अगर लज्जित होते, तब अगर सताव होता है तो आप खुश होंगे, लज्जित नहीं होंगे। इसलिए जिससे कान हो वो सुन ले कि खुदा कलाम मसीहों से क्या कहता है। यीशु मसीह कोड़े खाने से हम चंगे हुए। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें।
हम धन्यवाद करते हैं आज के कलाम के लिए जो आपने हमको दिया खुदावन, और हमने ये बोल दिया हम चाहते हैं कि बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और जितनों ने आज का कलाम सुना है उन सबको आप बहुत बड़ी बरकत देना, खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना के अंत में